चल रहे हैं उसमें कुछ मुख्य सवाल जो हैं जिसको लेकर के शिक्षक जो है ना वो परेशान हैं। सबसे पहले तो वो शिक्षक परेशान हैं जिनको ट्रांसफ़र लेना था। ट्रांसफ़र की प्रक्रिया आज से 2 महीना पहले ही समाप्त हो जानी थी, जैसा कि सरकार ने डेडलाइन दिया था, लेकिन अभी तक उसका में कुछ हुआ नहीं। उसके बाद वो शिक्षक तो परेशानी है, बहुत सारे लाखों शिक्षक हैं जो अपने घर से काफ़ी दूर हैं, उन्होंने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दिया था। आवेदन आया 1,90,000, लेकिन अभी उसमें कुछ हुआ भी नहीं, ज़्यादा अभी नहीं हुआ, प्रक्रिया लगे शुरू हो गई है। ये लोग भी ट्रांसफ़र के लिए वेट कर रहे हैं। उसके बाद प्रधान शिक्षकों की प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग कब तक? प्रधान शिक्षक जो परीक्षा दे के बैठे हैं वो भी सोच रहे हैं कि हमारी पोस्टिंग कब होगी, कब स्कूल नया मिलेगा जहां उनको जाना है, अपना काम उनको करना है, तो ये अलग इंतज़ार कर रहे हैं। सक्षमता परीक्षा 3 कब तक? जी हाँ, अब उसके बाद फिर और जो शिक्षक बचे हैं वो सोच रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा 1 में नहीं दिया, 2 में नहीं दिया, 3 में हमें देना है, तो कब तक होगी परीक्षा? ये बात लेकर के ये परेशान है। चौथा है कि वेतन फिक्सेशन कब और कैसे होगा? जिनका नहीं हुआ है वो अलग परेशान है। तो शिक्षक जो है वो पढ़ाने से ज़्यादा अपनी जो निजी समस्याएं हैं उसको लेकर के परेशान हैं, और परेशान होना लाजमी भी है। तो सबसे पहले चलिए आज शुरू करते हैं पहले कि ट्रांसफ़र जो है, ट्रांसफ़र कब तक होंगे उस पर अभी बात करते हैं। इन सारे मुद्दों पर जो है शिक्षक जो हैं वो परेशान हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रांसफ़र कब तक होंगे शिक्षकों का। तो फरवरी में 3,339 लास्ट फरवरी तक 3,339 शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा। उसका स्क्रूटनी जो है वो प्रारंभ हो गया है कि अब फाइनल ही रखिए उसको, और अब उसकी सूची जो है वो जिला को भेजा जाना है। जिला में जैसे ही भेजा जाएगा उसके बाद इनका ट्रांसफ़र का जो प्रथम चरण का कार्य जो है वो स्कूल अलॉटमेंट का काम यहाँ पर पूरा हो जाएगा। और उसके बाद ये जो भी हमारे शिक्षक भाई बहन हैं जो 3,339 उनको ट्रांसफ़र का जो वेट कर रहे थे वर्षों से, उनका पूरा हो जाएगा। सबसे पहले है पहले चरण में कैंसरग्रस्त एवं गंभीर रोगी का लिस्ट बन गया है। यहाँ तक अब कुछ नहीं है, यहाँ तक जो मेन था वो सब बन गया है। यही कारण था कि 4 चरणों में इसको रखा गया है ताकि शिक्षकों को ट्रांसफ़र कराने में ज़्यादा कठिनाई नहीं हो। तो ये सरकार की ये जो पहल है, हमारे पदाधिकारियों का ये पहल है, काफ़ी अच्छा है। और पहले चरण का कार्य जो है वो पूरा हो गया है। उसके बाद अब दूसरे चरण में, जी हाँ, उसके बाद दूसरे चरण पर कुछ दिनों में कार्य प्रारंभ हो। दूसरे चरण का जो कारण है ट्रांसफ़र होने का, उसका जो है काम है दूसरे चरण का कार्य जो है कुछ दिनों में जो है ना, दूसरे चरण का जो कार्य कुछ दिनों में वो प्रारंभ हो जाएगा। उनको ज़्यादा इंतजार अब नहीं करना पड़ेगा। और जब प्रक्रिया हो गई है तो प्रारंभ हो गई है तो उसका अंत बेहतरीन समापन होगा। थोड़ा इंतजार करना ही होगा। और मैं बता दूं कि 1,90,000 लगभग शिक्षकों ने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दिया है। उसमें कुछ बिहार के भी हैं, कुछ बिहार के बाहर के भी हैं। जो बाहर के हैं वो बिहार के वैसे सीमावर्ती इलाकों में जाना चाहते हैं जहाँ से उनको घर जाने में, आने जाने में आसानी हो। कारण कि ज्वाइनिंग घर से काफ़ी दूर दूर भी हुआ है, तो वो चाहते हैं कि घर के पास जाए, तो उनका भी ये है। तो 1,90,000 लोगों ने दिया है, तो मान के चलिए कि 1,90,000 में कुछ ही छूटेंगे तो छूटने का बात नहीं है। ट्रांसफ़र एकदम हर हाल में हो ही जाएगा, ना का तो कोई सवाल नहीं। इसलिए थोड़ा जो भी ट्रांसफ़र का वेट कर रहे हैं उनको थोड़ा सा और हल्का सा और वेट करिए। आने वाला कल आपका सुखद, सुखमय और मंगलमय होगा। ठीक है। उसके बाद चलते हैं प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग कब तक। यहाँ तो बहुत बड़ा पेच हो गया है। जी हाँ, प्रधान शिक्षकों का जो पेच है इसमें बहुत बड़ा हो गया है। कहिए कैसे? पद बढ़ गया है ना, पद हो गया बड़ा और वेतन हो गया छोटा। अब ये बात जब हंगामा हुआ, शिक्षक करने लगे, हाई तवा मचने लगा, तब ये बात जो है वो सरकार को भी समझ में आई कि नहीं, बात तो सही है कि जो है प्रधान शिक्षक होंगे उनका वेतन अपने शिक्षकों से कम कैसे होगा। तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। देखिए क्या है कि पद बढ़ा पर वेतन घट गया। परिणाम हुआ कि ज्वाइन नहीं करना चाह रहे हैं प्रधान शिक्षक। जो परीक्षा दिए वो लोग ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। तो प्रधान शिक्षक का कितना है मूल वेतन? 30,500। अनियोजित का हो गया लगभग 33,000 के पास, है ना, 33,000 के आसपास है।
तो यहाँ पर तो वेतन में विसंगति हो जा रही है। तो यहाँ पर भी सरकार इस पर मंथन कर रही है और इसका समस्या का समाधान भी एक आधा हफ्ता 2 हफ्ता के अंदर इसका हो जाएगा और इसका भी सुखद अंत होगा। घबराने की जरूरत नहीं। जितने भी प्रधान शिक्षक हमारे भाई बहन लोगों ने दिया है, परीक्षा पास किए हैं और विद्यालय का इंतजार कर रहे हैं, तो ये घड़ी समाप्त होने वाली है। समाप्त होने से पूर्व आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं हो, इसलिए सारी बातों पर मंथन किया जा रहा है। और जितने भी शिक्षक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो है नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। अगला आते हैं सक्षमता परीक्षा कब तक। दोस्तों, सक्षमता बहुत सारे नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं जो पहले सक्षमता 1 सक्षमता 2 दे दिया है और उनका बहुत सा काउंसलिंग हो भी गया, कुछ का काउंसलिंग जारी है। तो इसमें 3 में जो परीक्षा देना चाहते हैं, किसी कारण से परीक्षा नहीं दिए हैं, वो देना चाहते हैं, तो उनके लिए भी समय आ गया है। वो आवेदन 22 फरवरी से लेकर के 12 मार्च तक आवेदन दें और ये प्रक्रिया प्रारंभ भी हो गई है। अगर आप भी नियोजित से विशिष्ट शिक्षक की लिस्ट में अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं या आना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। आप आवेदन करिए। आवेदन प्रारंभ हो गया है। 22 फरवरी से 12 मार्च तक आप आवेदन करिए और परीक्षा जो होगी इसकी वो लगभग मई में होगी। ठीक है। उसके बाद वेतन फिक्सेशन कब और कैसे। जी हाँ, जो लोग विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका साथ बहुत बड़ा समस्या हो गया है, कारण कि सरकार अपनी पूरा होमवर्क बढ़िया से किया नहीं। परिणाम ये हुआ कि हमारे लाखों शिक्षक भाई बहनों का वेतन जो है ना वो पेंडिंग हो गया, रुक गया, काम नहीं हो पा रहा है वहाँ। तो इसके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए कि उनको क्या करना है, कारण कि अगर वेतन ही नहीं मिलेगा तो उनको काम करने में कैसे मन लगेगा। कारण कि बहुत सारे बैंक है, ये सारा कुछ है, लोन लिया हुआ रहता है, तो कई तरह की समस्याएं होती है। बाल है, बच्चा सब बाहर पढ़ रहा है, तो बहुत तरह की समस्याएं से वो जुड़े हुए रहते हैं और जूझ रहे होते हैं। तो उनका वेतन फिक्सेशन में भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसके लिए पंकज कुमार निदेशक है प्राथमिक शिक्षा के, उन्होंने आप देखे होंगे कि एक पत्र लिखा था सभी को कि प्राण जनरेशन प्लस HRMS पर ऑन बोर्डिंग के लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं ताकि शिक्षकों का वेतन भुगतान हो सके। लेकिन उसमें सबसे उनका कहना था कि पहले 25,000 मूल वेतन के आधार पर वेतन का भुगतान कर दिया जाए और उसके बाद अगला वेतन जो जाएगा उसको जितना उनका बनता है उसके हिसाब से, मूल वेतन के हिसाब से दे करके वेतन देना है। और ये पीछे से जो भी अंतर बकाया वेतन राशि होगा उसको एरियर के माध्यम से दे करके एक साथ पेमेंट करवा दिया जाए। हालांकि ये भी बहुत अच्छी पहल है, लेकिन तुरंत हो तब ज़्यादा बढ़िया है। शिक्षक जैसे जैसे समय बढ़ते जा रहा है ना, उनकी इंतज़ार की जो घड़ी है ना वो और भी विकराल और कठिन होते जाता है। तो इसी तरह का वीडियो को देखने के लिए आप बने रहिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। आपने जो समय दिया है मेरे चैनल पर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो के संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं, आपका सुझाव सादर आमंत्रित है। धन्यवाद।